हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जल्दी से हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए फटाफट से आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी वो मेरी रात की शूट करी हुई वीडियो थी और जस्ट अभी मैंने सचिन की लाइव देखी। आई एम श्योर कि आप में से तमाम लोगों ने वो लाइव देख ली होगी। तो चलिए उस लाइव के ऊपर ही आज एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सचिन और सचिन की पूरी फैमिली को इस चीज़ में अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट इनके अंदर करेज है क्रिटिसिज्म लेने का, करेज है पब्लिक के सवालों के जवाब देने का। अब वो जवाब कैसे दिए वो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन येस, जो चीज़ किसी की अच्छी होती है उस चीज़ को ज़रूर हमें हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि क्रिटिसिज्म भी सोशल मीडिया का एक पार्ट होता है। और मुझे पूरी वीडियो में जो चीज़ अच्छी लगी उस चीज़ को मैं सबसे पहले ही बोलना चाहूँगी क्योंकि फिर फ्लो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। जिस तरीके से सचिन ने तमाम रिएक्शन चैनल्स के थॉट्स की रिस्पेक्ट करी और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो लोग भी जो देखते हैं वही इंटरप्रेट करते हैं, वही सोचते हैं क्योंकि उन्हें जो दिखा है वो उसके हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इनके अंदर एक रिस्पेक्ट थी टुवर्ड्स ऑल द रिएक्शन कम्युनिटी और उस चीज़ का इन्होंने ध्यान रखा। तो चलिए अब रिएक्शन शुरू करते हैं इनकी लाइफ के ऊपर। बेसिकली ये मोस्ट अवेटेड लाइव थी सचिन की तरफ से क्योंकि जिस दिन से ये स्यापा सोशल मीडिया पे हुआ उस दिन से तरह तरह की वीडियोस, तरह तरह की बातें, तरह तरह के पब्लिक ओपिनियंस हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज नहीं तो कल सचिन को और उनकी फैमिली को आना ही था। तो फाइनली अब शायद उन्होंने एक अच्छा वक्त सोचा होगा कि चलो अब जाके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं और अपना साइड ऑडियंस को बताया जाए कि ऐसे क्या रीज़न हुए थे जिस वजह से सचिन को रोना पड़ा, ऐसे क्या रीज़न हुए कि भोपाल पहुँच के भी सचिन ने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया। तो जितने भी जवाब आज सचिन ने दिए हैं उन जवाबों से बहुत सारे लोग, मैं बोलूँगी कि मैक्सिमम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं सचिन को अपना कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ा क्योंकि जितनी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सचिन ने दी उस एक्सप्लेनेशन से वो तमाम ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि जिस वक्त सचिन रो रहे थे ना, यही वो ऑडियंस थी जो सचिन के साथ रो रही थी। जिस वक्त सचिन की तबीयत ख़राब थी यही वो ऑडियंस थी जो सचिन का इंतज़ार कर रही थी और सचिन के लिए दुआएं दे रही थी। और ये चीज़ सचिन बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ पे बहुत मेहनत करी है, अपने चैनल पे बहुत मेहनत करी है। तो वो ये चीज़ जानते हैं कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक रिव्यू और पब्लिक एक क्रिएटर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। और रियल पब्लिक वही होती है जो आपकी गलती को भी बताए, आपके सही को भी बताए। ये नहीं कि आप अगर गलत भी कर रहे हो तो वो बस यही बोलते रहे कि शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। वो आपका रियल ऑडियंस हो ही नहीं सकती क्योंकि रियल वेल विशर वही होते हैं जो आपको जगह जगह पे आपकी गलतियों का एहसास भी दिलाते हैं। तो सचिन के हिसाब से सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी अभी भी नहीं हो पा रही है कि इन्विटेशन गया था या इन्विटेशन नहीं गया था क्योंकि जिसके फंक्शन का ये इनविटेशन है वो इंसान खुद अपने व्लॉग में ये बोल चुका है कि मैंने किसी को भी इनवाइट नहीं किया था और अगर मैं करूँगी इन फ्यूचर आगे तो मैं एक क्रिएटर पार्टी करूँगी जिसमें मैं सभी क्रिएटर्स को बुलाऊँगी, लेकिन इस वक्त पे मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था। जिसका फंक्शन वो खुद इस बात को मना कर चुका है। और थोड़े दिन पहले एक लाइव हुई थी दीदी की, तो उस लाइव में भी उन्होंने भी ये बात बोली थी कि बिना बोले किसी को नहीं जाना चाहिए। सचिन की गलती कि सचिन बिना बुलाए वहाँ पे चला गया। बिना बुलाए तो आजकल कोई अपने खुद के रिश्तेदारी में भी नहीं जाता, वो भी सुख में। दुख में हम भले ही बिना बुलाए चले जाएं पर सुख में कभी भी बिना न्योते के नहीं जाना चाहिए। दो जगह से सेम स्टेटमेंट था कि किसी को भी नहीं बुलाया गया, मतलब किसी को भी नहीं बुलाया गया। अब आज अचानक से लाइव में सचिन ने ये बात बोली कि सचिन के पास बाकायदा इनविटेशन था और साथ साथ ये भी बोला गया था कि आप हमेशा सरप्राइज़ देते हो तो इस बार भी दे देना सरप्राइज़, पर आना ज़रूर। सचिन के हिसाब से न्योता था। तो इन तीन जनों में कौन से दो लोग सच बोल रहे हैं और कौन से दो लोग झूठ बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आया कि एक ही चीज़ के स्टेटमेंट तीनों लोगों के अलग अलग क्यों हैं। और ये तीनों वही ऑफिशियल लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
अलग नहीं है, ये आम पब्लिक नहीं है कि कोई पब्लिक एज्यूम कर रही हो, ये ऑथेंटिक लोग हैं, जिसमें से 2 बोलते हैं इनविटेशन नहीं गया और आज सचिन बोलते हैं कि मेरे पास तो इनविटेशन था। तो इसमें सच कौन बोल रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा है कि इस चीज़ में सच कौन बोल रहा है। चलिए 1% हम सचिन की बात को मानते हैं कि सचिन के पास इनविटेशन था और सामने वाले ने विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको ये भी बोला कि आप सरप्राइज़ भी तो देते हो, तो आप सरप्राइज़ ही दे देना, आप आ जाना। इतनी बड़ी बात जब बोल दी गई थी तो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद कॉल करने का मतलब ही नहीं होता। अगर हमारे पास बाकायदा इज़्ज़त के साथ कहीं का इनविटेशन है तो फिर हम कॉल जैसी फॉर्मेलिटी क्यों करेंगे। हमें ना वेन्यू पता है, हम वेन्यू से सिर्फ थोड़ी सी दूर पे हैं, तो हम डायरेक्ट वेन्यू में उस इंसान से मिलेंगे ना। और जबकि इन्होंने खुद बताया कि सुमित के साथ तो इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा भाईचारा है, दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हैं। तो जब इतना कंफर्ट जोन एक दूसरे के साथ है तो फिर वहाँ जाने के लिए इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब आप इतनी दूर से भोपाल पहुँच ही गए थे, वेन्यू से जस्ट कुछ कोस दूरी पर थे, तो फिर आपने कॉल जैसी फॉर्मेलिटी के चक्कर में अपना प्रोग्राम ही पोस्टपोन कर दिया। जस्ट किसी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन आपके पास इनविटेशन था। सरप्राइज़ का भाई एक्सपेक्टेशन कर रही थी आपके अकॉर्डिंग, आपकी बहन सरप्राइज़ भी आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी, तो आप जाके सरप्राइज़ दे देते। पूछने वाली फॉर्मेलिटी क्यों करी। और अगर कॉल लगा भी दिया था तो ये सबको पता होता है कि जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन होता है तो बेसिकली कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता। फंक्शन के समय पे सबकी प्रायोरिटीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, कौन कहाँ कैसे है, तो कॉल अटेंड नहीं कर पाता। तो वो ठीक है, कॉल नहीं अटेंड कर पाया। फिर यहाँ पे पहली बार नीतू का नाम आया है। इससे पहले मैंने कभी किसी कंट्रोवर्सी में नीतू का नाम नहीं सुना। आज तक उस लेडी का नाम कभी कहीं पे नहीं आया। वो बहुत, मतलब मैं बताऊं तो मुझे अच्छी लगती हैं वो बहुत हर चीज़ से, हर कंट्रोवर्सी से, हर लड़ाई झगड़े के मैटर से हमेशा दूर रहती हैं। लेकिन इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम उनका भी नाम सामने आया है कि सचिन ने उनको कॉल किया और वो रेडी थी। उन्होंने ये भी बोला कि हमारे साथ चलो। तो जब सामने वाला आपके साथ जाना चाह रहा था, वो भी तो वहाँ जा रही थी और वो भी बहन लगती है रिश्ते में और आप भी भाई लगते हो। वो भी क्रिएटर है, आप भी क्रिएटर हो, तो आप साथ में उनके क्यों नहीं गए फंक्शन में। और अगर आप साथ में नहीं भी गए, आपने बोला वहाँ जाके मुझे फ़ोन करना, तो 2 बजे सामने वाले को आपके अकॉर्डिंग आपने फ़ोन किया और वो आपको 4 बजे 2 घंटे के बाद फ़ोन करता है, जबकि डे का फंक्शन है, 4, 5, 6 बजे तो फंक्शन एंड हो गया होगा। इतनी देर में आपके पास उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आपको फ़ोन नहीं किया और आप बता रहे हो कि आपसे 1 घंटे का इंतज़ार भी नहीं हुआ। आप इतनी दूर कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे और आप वहाँ पे पहले तो कॉल का इंतज़ार कर रहे थे, क्यों? और अगर इंतज़ार कर रहे थे तो वहाँ से निकल के क्यों आ गए? वहाँ से निकल के नहीं आना चाहिए था ना। उसके बाद इन्होंने खैर वो दीपक वाली बात भी क्लियर कर दी कि वो दीपक जो ये नर्मदा नदी में जलाने के लिए गए थे वो इनकी मन्नत थी, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से कि आपने किसी के लिए कोई मन्नत मांगी और उस मन्नत का दिया जला के आपने ये प्रूव कर दिया कि आपकी तरफ के जितने इमोशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे आपके लिए, कि आपने इतनी सब चीज़ों के बीच में भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि मैंने जो मन्नत मांगी थी मैं उस मन्नत को पूरी करके आऊँगा, जो कि एक बहुत अच्छा जेस्चर था। लेकिन जितनी भी लाइफ में बातें बोली गई, उस बातों से ऑडियंस बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाई और ये सबूत है इस बात का कि कमेंट सेक्शन ऑफ़ करना पड़ा बहुत सारी जगह। जब आप कोई कमेंट सेक्शन ऑफ़ कर देते हैं या आप पब्लिक का मुंह बंद कर देते हैं, कमेंट सेक्शन बंद करने का मतलब है कि पब्लिक का मुंह बंद कर देना, फिर वो पब्लिक बहुत अलग अलग जाके प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी बात रख के आती है, अपनी बात बता के आती है, अपनी बात रख के आती है, क्योंकि आपने तो पब्लिक के लिए दरवाजे बंद कर दिए कि आप यहाँ पे नहीं बोल सकते। और ये वही पब्लिक है जिसको हाथ जोड़ जोड़ के आप लोग इकट्ठा करते हो अपने पास, और बाद में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग उनके लिए दरवाजे बंद कर देते हो, जो आपके हिसाब से सही नहीं होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रोने वाली, तो रोने वाली बात इमोशनल ब्रेकडाउन तो हुआ था और वो एक जेन्युइन रिएक्शन था आपका, और वो एक जेन्युइन इमोशन था
क्योंकि आप इस उम्मीद में ही गए थे कि आप वो फंक्शन अटेंड करना चाहते थे। ये बात इन्होंने खुद अपने मुंह से बोली कि मैं ये चाहता था कि एक तरफ दूसरा भाई रहे और एक तरफ मैं रहूं। तो ये आपके सपने थे, जो सपने आपके किन कारणवश पूरे नहीं हो पाए, वो दुख आपके आंखों में नज़र आ रहा था। शायद इसीलिए अपनी मम्मी को सामने देख के आप अपनी वो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ये बात भी सत्य है कि किसी का बीमारी से किसी का कोई भी लेना देना नहीं है। जो बीमारी होती है इंसान की, वो अपनी बॉडी की ज़िम्मेदारी है, वो अपना इम्यून सिस्टम है, वो अपने हिसाब से होता है। उसमें किसी का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होता कि इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। हाँ, आपका दिल जो दुखा उसका रीज़न कोई हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते हो और कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आप नहीं बता पाओगे एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर सच नहीं बोल सकते तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि आप शायद सोचते होंगे कि ऑडियंस बाहर वाली है, लेकिन ये ऑडियंस आप लोगों को डे 1 से देख रही है। ये बाहर वाली बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आपका परिवार का ही हिस्सा है, क्योंकि आपके दुख में दुखी होती है, आपके सुख में सुखी होती है। इस वक्त पे सब लोगों को जिस दिन से सचिन को रोते हुए देखा, उस दिन से सचिन के लिए कंसर्न था। उस दिन से सचिन के लिए मुश्किल से 1 या 2 कोई नेगेटिव कमेंट होंगे। पूरा सोशल मीडिया जितने भी लोग आपको देखते हैं या जितने भी लोग रिएक्शन देते हैं, सबका साथ सचिन के साथ था कि सचिन के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबका साथ, सबका सपोर्ट था। तो अगर किसी भी कारणवश आप सच नहीं बता सकते अपने रिश्ते के लिहाज में या किसी भी चीज़ के XYZ कोई भी रीज़न हो, सो पब्लिक से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप कुछ बोलो ही मत। फिर आप पब्लिक के सारे ओपिनियन एक्सेप्ट करो हाथ जोड़ के, क्योंकि आपने पब्लिक को सच बताना नहीं है। झूठ आप बोलो मत। तो फिर वो जितना सोच रहे हैं उनकी सोच को हम्बली एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपका दिल जानता है कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो फिर वो जो ओपिनियन रखती है ना, उनको एक्सेप्ट करो। वो आज अपना ओपिनियन रख लेंगी, उनका मन हल्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप झूठ पे झूठ बोलेंगी तो जो प्यार आपको पिछले 1 हफ्ते में मिला है ना, जो प्यार मिला है, जो इमोशंस मिले हैं, आप अपने झूठ की वजह से वो इमोशंस ख़त्म कर देंगे। वो प्यार ऑडियंस का ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ऑडियंस आपसे जुड़ी ही इसीलिए थी क्योंकि आपको दुख में देखा और ऑडियंस को ऐसा लगा कि आपके साथ गलत हुआ है। तो वो आपके वेल विशर थे। और आज अगर आप लीपापोती करके झूठ बोल देंगे तो किसी ने आपकी बात से अग्री नहीं किया। आज सब वापस से उसी स्टेज पे आ गए जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। तो मत बोलो झूठ। अगर सच नहीं बोल सकते तो झूठ मत बोलो। इनफैक्ट चीज़ों को छोड़ दो, कुछ समय के लिए चीज़ों को छोड़ दो। कोई भी अपना ओपिनियन बनाता है, बनाने दो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि हम फॉल्ट में तो हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, जो इंसान ये बातें कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसे सच नहीं पता। उसे इतना पता है जितना उसने देखा, और इतना देखा कि सचिन भोपाल गए, इतना देखा कि सचिन ने दिया जलाया, इतना देखा कि सचिन वेन्यू से कुछ दूरी पर थे जो कि बताया गया, उसके बाद भी वो फंक्शन वो अटेंड करने नहीं गए। इतना देखा कि सचिन आए, अपनी माँ के गले रख के रोने लगे। इतना देखा कि सचिन पिछले इतने दिन से सोशल मीडिया फेस नहीं कर पा रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं। इतना देखा कि सचिन बीमार थे। ये सारी चीज़ें देखी और सचिन के साथ खड़ी हो गई पब्लिक। और अगर आज सचिन ने ये लीपापोती करी तो आप सही नहीं करो। इससे बेटर है कि चुप रहो, शांत रहो। आज कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कल करेगा, हक बनता है उनका, हक बनता है। क्योंकि अगर वो आपको प्यार कर सकते हैं तो गुस्सा भी कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो आपसे नाराज़ भी कर सकते हैं। ये हक बनता है ऑडियंस का। लेकिन इस तरीके से मत करो। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी इस लाइव के साथ, सचिन के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगेन उन एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाए। रीज़न बिहाइंड कि इस वक्त पे ऐसा लग रहा था कि सचिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, अपनी फैमिली का आभार जताएंगे, क्योंकि ये जितने दिन निकले हैं ना डिफ़िकल्ट डेज़, उस डेज़ में आपकी फैमिली ने आपको भरपूर सपोर्ट किया था। आपकी मम्मी के हर टाइटल में समझ में आ रहा था कि उनके दिल के अंदर क्या है। उनका हर टाइटल इस बात का सबूत है कि वो क्या बोलना चाह रही थी कि अपने कौन हैं, पराए कौन हैं, अपनी बहन कौन है, पराई बहन कौन है। उनका हर एक टाइटल क्या इंडिकेशन दे रहा था।
एक माँ की आंखें क्या इंडिकेशन दे रही थी, एक बहन का दौड़ के आना क्या इंडिकेशन दे रहा था। तो जिस वक्त पे आपको अपने परिवार का आभार जताना था, आपने पूरी लाइफ में उन लोगों का एक बार भी आभार नहीं जताया, अपने परिवार के लिए एक बार भी स्टैंड नहीं लिया। थोड़ा सा ये चीज़ें ऑडियंस को अटपटी लगी, शायद इसीलिए आपको समझाते हैं सब कि सचिन सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दो। ऐसा नहीं कहते कि कोई भी ब्लड रिलेशन ना हो तो वो अच्छा नहीं होता, बिल्कुल होते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो कभी कभी ब्लड रिलेशनशिप भी ऊपर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्लड रिलेशन हमारी प्रायोरिटी हो ही ना। हमारी प्रायोरिटी हमारे रिश्ते पहले होने चाहिए। किसी भी रीज़न से हमारी माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी माँ की जगह कोई और ले रहा है। किसी भी रीज़न से हमारी खुद की बहन को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। किसी भी रीज़न से हमारी वाइफ को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि कोई जगह कोई और ले रहा है। क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीज़ें सामने वाले के दिल और दिमाग में आती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी प्रायोरिटी कम हो रही है लाइफ से। तो इस चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है। फैमिली हमेशा 20 ही रहनी चाहिए, 19 नहीं होनी चाहिए। फैमिली 20 ही रहनी चाहिए। फैमिली ना 19 होनी चाहिए, ना 18 होनी चाहिए, 20 की 20 ही रहनी चाहिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे थोड़ी सी समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ में आया हो कि झूठ मत बोलो, लीपा पोती समझ में आ रही है। अगर नहीं बताना तो बिल्कुल कोई चीज़ मत बताओ, शांत होने का इंतज़ार करो। हद से हद 1 महीना 2 महीना अपने आप सब शांत हो जाएंगे। बस जो आते हैं रिएक्शंस, जो आती हैं पब्लिक ओपिनियंस, उनको हम्बली एक्सेप्ट करो, क्योंकि गड़बड़ हुआ है और उस गड़बड़ को आप बताने में कंफर्टेबल नहीं हो। रिश्तों की आड़ में या किसी भी रीज़न से मैं समझ सकती हूँ कि नहीं बताना, तो बिल्कुल मत बताओ, लेकिन झूठ नहीं बोलो, क्योंकि ये ऑडियंस आपको शायद अब आपसे कई ज़्यादा समझती है, बहुत ज़्यादा समझती है आपको। तो उन्हें 1 मिनट भी नहीं लगा ये पकड़ने में कि सचिन ने आके जितनी बातें लाइव में बोली हैं उनमें बहुत सारी बातें ऐसी बोली हैं जो कनेक्टिंग नहीं थी। उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाए और आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, क्योंकि आप जब मुंह बंद करा देते हो ऑडियंस के तो फिर वो जगह ढूंढती हैं कि हम कहाँ पे जाके अपनी बात रखें, हम कहाँ पे जाके अपनी बात बोलें, क्योंकि आपने तो अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। तो ऐसी कोई भी नौबत अपनी लाइफ में मत आने दो कि जिसके लिए आपने जिस ऑडियंस के भरोसे यहाँ तक पहुँचे हो आपको उन्हीं के लिए अपने दरवाजे बंद करने पड़े, उन्हीं पब्लिक के रिव्यूज़ के दरवाजे आपको अपने लिए बंद करने पड़े। ऐसे सर्कमस्टांसेस अपनी लाइफ में मत आने दो। और इन केस आ भी जाते हैं तो मेरा यही सजेशन है कि हर चीज़ को हम्बली एक्सेप्ट करो, फेस करो। इतना करेज अपने अंदर रखो कि जो भी चीज़ें आ रही हैं उन चीज़ों को फेस कर पाओ। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। बाकी ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।